हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.5 यानी एक्सरसाइज 3.5। इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्न संख्या 4 का जो शेष क्वेश्चन बच गया था उसी को आज मैं इस क्लास में आप लोगों को हल करवाऊंगा और देखेंगे किसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग बीजगणितीय विधि से हल करते हैं, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 में आप लोग देख चुके होंगे और इस क्वेश्चन में भी बोलता है कि बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन गौर से देखिएगा, मैं क्वेश्चन डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो चलते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, गौर से देखिएगा। तो बच्चों, हम लोगों का प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, ठीक है, और 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी राजमार्ग पर 2 पॉइंट है, 2 जगह है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये पॉइंट ए हो गया, हमसे 100 किलोमीटर दूर बी पॉइंट है, ठीक है। एक कार ए पॉइंट से यानी ए से तथा दूसरी कार सेकंड कार है बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है, यानी यहाँ से हम चलेंगे और वहाँ से वो चलेगा एक ही टाइम पर, इसी वक्त 2 कार चल रहा है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो, यानी कि देखिए हम भी चल रहे हैं, हमारा कार भी चल रहा है, और मान लीजिए आप हमसे 100 किलोमीटर आगे हैं, आपका भी कार चल रहा है, लेकिन दोनों का चाल स्पीड चेंज है। हम चल रहे हैं 25 के स्पीड में, आप चल रहे हैं 50 के स्पीड में। हम चल रहे हैं 30 के स्पीड में, आप चल रहे हैं 55 की स्पीड में। चाल हम लोग अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए 8 बजे चले तो आप भी 8 बजे चल रहे हैं, वो कह रहा है, समझे। और एक ही दिशा में, जैसे मान लीजिए इधर जा रहे हैं हम तो आप भी इधर जा रहे हैं, हमारे तरफ नहीं आ रहे हैं, सेम दिशा में जा रहे हैं। क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। जब चल रही है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, यानी हम आपसे 5 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी कि 5 घंटा में हम कितना दूर चले, आप भी 5 घंटा चले और हम भी 5 घंटा चले, यानी कि दोनों का स्पीड चेंज होगा बाबू, तब ना हम मिलन करेंगे, हम लोग मिलेंगे दूसरे से। आप थोड़ा स्लो में चलिएगा, हम स्पीड में चलेंगे, तब ना हम 5 घंटा बाद मिलेंगे आपसे। 5 घंटा में आप चले होंगे मान लीजिए 50 किलोमीटर, हम 5 घंटा में चले होंगे 100 किलोमीटर, तब मिल जाएंगे, पकड़ लेंगे आराम से आपको। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है, यानी सेम दिशा में जा रहे हैं तो 5 घंटा में मिलते हैं, और विपरीत दिशा मतलब क्या, आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं, तो विपरीत नहीं हो गया, तब हम लोग 1 घंटा में मिल जाएंगे। तो दोनों कार की चाल का था ज्ञात करने के लिए, कोई बात नहीं था, गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है। थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चन में बाबू, देख लीजिए। सबसे पहले चाल मान लीजिएगा, क्या चाल मानिएगा, मान लेंगे चाल। देखिए क्वेश्चन मेरा चौथा का 4 है ना जी, चौथा का मेरा 4 है। देखिए लिखेंगे माना कि बड़ा एक्स वाले कार की चाल इक्वल टू बड़ा एक्स मान ले कि पहला मान ले, ऐसा करते पहले मान लेते, क्या माना कि पहले वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और दूसरे वाले कार की चाल इक्वल टू y किलोमीटर प्रति आवर। ये मान लिए, बात को समझिए बाबू, मैप था बना लीजिए आप नक्शा। मान लीजिए ए है, ये बी है,
देख लीजिए, ये क्या है बाबू, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। और इसकी दूरी कितना है जानते हैं, इसकी दूरी जो है बाबू 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक ना, ये दूरी 100 किलोमीटर है। कहता है ये जो कार है, पहला कार, ये चलना पड़ा करता, पहला कार यहाँ से चला, ठीक है, चल रहा है। लेकिन दूसरा कार बाबू यहाँ से चल रहा है, सेकंड कार है ना, यानी दूसरा कार यहाँ से चल रहा है। तो कहता है 5 घंटे बाद मिलता है। कहाँ मिलता है बाबू, एम पर मिलता है। मान लीजिए एम यहाँ पे है, ये पॉइंट एम है, यानी ये बाबू चला तो यहाँ तक गया, ठीक, ये यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा गौर से देखिएगा, यानी ये चलते चलते यहाँ तक पहुँचा। और ये जो चलेगा बाबू देख लीजिए, ये चलते 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 ये भी एम पर मिला, इससे क्या मिला, ये भी एम पर मिला। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर प्रति आवर। क्या है बाबू, x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसका है y किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है। तो अब क्या कहता है सेकंड स्टेप में, कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा में चले तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो एक बता बाबू, 5 घंटे बाद कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, किसी खास जगह पर एम पर मिलती है। तो 5 घंटे में कितना दूरी तय किया वो निकालिएगा तब ना, दोनों का अलग अलग देख लेते हैं। तो लिखेंगे, इसीलिए पहले कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर, देखिए 5 घंटे में यहाँ से यहाँ चला और ये 5 घंटे में यहाँ से यहाँ चला, तो ई कितना दूर चला और ई कितना दूर चला वो निकालेंगे तब ना मालूम चलेगा, कुछ ना कुछ हमको आंसर निकलेगा। तो सबसे पहली बात, सूत्र होता है बाबू, चाल बराबर होता है, सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है बाबू, दूरी बट्टा समय होता है। देखिए यहाँ पर दिए होंगे यही ना, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी किलोमीटर में देखिए, यानी ये हो जाएगा किलोमीटर में, बट्टा समय घंटा में हो जाएगा, इसी में किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं। तो देखिए अब हमको दूरी दिया हुआ है, तो दूरी निकालना है, तो इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कि चाल गुना समय बराबर दूरी। क्या बाबू, ये दूरी यहीं पर रह जाएगा, बराबर के ऊपर में है ना, ई क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी गुना होगा बाबू, तो चाल गुना समय बराबर दूरी हो जाएगा। तो दूरी हमको क्या होगा, चाल गुना समय, क्या होगा बाबू, चाल गुना समय, ठीक। तो पहले कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी चाल गुना समय, मतलब चाल इसका क्या है बाबू, पहले कार का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या बाबू, x किलोमीटर प्रति आवर गुना समय क्या है, 5 घंटा है। कितना है बाबू, 5 आवर है। तो ये नीचे में घंटा है, आवर है, ये ऊपर में हो जाएगा। तो ये घंटा कट जाएगा, केवल किलोमीटर बचेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5x किलोमीटर, यानी पहले कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी 5x किलोमीटर होगा बाबू। घंटा कट जाएगा, इसको कट जाएगा तो, अरे नहीं समझे आप लोग। मान लीजिए x किलोमीटर बट्टा घंटा है क्या, या इसको ऐसे मान लीजिए बट्टा में है, और गुना कितना है, 5 आवर है। देखे, यानी ऊपर नीचे है तो ई कट जाएगा ना, 5x किलोमीटर नहीं हो जाएगा, 5x किलोमीटर। आप लोगों को समझाना पड़ता बच्चों की तरह। क्या, अब सेकंड का मान लीजिए, तो लिखेंगे अब दूसरे, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ना, मजा आ जाएगा
मैथ पढ़ने में। मैथ में नशा है बाबू, नशा, समझे, जिसको लोग पागलपंती बोलते हैं, एम से मेंटल नहीं, वो नशा है। देखिए अब दूसरे कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी, तो इसका भी चाल गुना समय होगा। तो इसका चाल क्या है बाबू, y किलोमीटर है। क्या है, y किलोमीटर प्रति आवर गुना, ये भी 5 घंटा में बाबू, क्या, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y किलोमीटर। इतना तो निकल गया बाबू। क्या समझे नहीं समझे आप लोग? यानी कि पहला कार यहाँ से रवाना हुआ, चला बाबू, तो यहाँ से यहाँ जाने में 5 घंटा का टाइम लगा। तो 5 घंटा में कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, 5x किलोमीटर हो गया। और दूसरा का कार यहाँ से यहाँ तक चला, लेकिन इसको भी 5 घंटा लग गया बाबू। तो कितना दूरी तय किया, 5y किलोमीटर तय किया। तो ये बताइए, ये पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, या ये पूरे में से इतना दूरी घटा देंगे तो इतना दूरी आ जाएगा। क्या बाबू, तो इतना दूरी हमको दिया हुआ है, इसको बराबर करने के लिए ये बड़का में से इतना घटा देंगे तो इतना ही ना आ जाएगा बाबू। यानी कि देखिए सूत्र देखिए, यानी कि अगर हम, आप लोग बीज गणित तो पढ़े होंगे, AM यहाँ से आके क्या हो गया, AM, क्या हो गया बाबू, AM। AM में से अगर BM घटा दे बाबू, माइनस BM कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बाबू। यानी इतने में से इतने घटा दीजिएगा तो इतना ना बचेगा जी, तो वही नहीं किए हैं, ये पूरा में से इतना घटा देते इतने बच गया। अब इसको AM क्या है, AM यहाँ से यहाँ तक, AM कितना आया आपको, पहले कार वाला इतने किलोमीटर, यानी कि 5x किलोमीटर, यानी कि 5x किलोमीटर माइनस, और दूसरा का BM कितना है, तो BM यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना आया दूसरा का वाला, 5y किलोमीटर, 5y किलोमीटर बराबर AB कितना है, AB 100 है, 100 किलोमीटर। अब किलोमीटर किलोमीटर कॉमन हो जाएगा और 5 भी कॉमन आएगा तो काट सकते हैं। क्या, ऐसा कीजिए 5 और किलोमीटर कॉमन ले लीजिए। हालांकि किलोमीटर नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर बाबू, लेकिन आप लोगों को हम जानने के लिए लिख दिए। क्या, देख लीजिए कैसे काटता है, तरीका होता है, x माइनस वाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, और ये 5 से 20 पंचे 100 कट जाएगा ना, 20 पंचे 100, तो लिखेंगे इसीलिए x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण 1। यानी समीकरण 1 मुझे प्राप्त हो गया। देखिए आप लोग समझे कि नहीं समझे बाबू, इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग। क्या है, कह रहा है दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए, कह रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो जिस चीज को हमको ज्ञात करना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं मैथ में। क्या किए, माना कि पहले वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटा होता है, या मीटर प्रति सेकंड भी होता है, लेकिन हम किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। ठीक, दूसरे वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। चाल स्पीड अलग अलग स्पीड है बाबू। तो देखिए नक्शा बनाए इसका, A से B ये हाईवे है, इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। कह रहा है पहला वाला कार यहाँ से चलता है और दूसरा वाला कार यहाँ से चलता है। ये सेकंड कार है और ये पहला कार है बाबू, समझे। यानी पहला कार यहाँ से चलता है, दूसरा कार यहाँ से चलता है, तो ये यहाँ से जाकर के यहाँ पर मिलता है किससे, दूसरा से। दूसरा का यहाँ से यहाँ तक चला होगा, इतने दूरी ने तय किया होगा जी। दूसरा वाला इतने दूरी चला होगा, अब पहलू का वाला इतना दूरी चला है। अगर इतने बड़का में से इतने घटा दे तो इतना ही नहीं बचता है। तो वही किए हम, यहाँ देख लीजिए AM में से, A से लेके AM तक, यहाँ AM में से घटा BM, यहाँ से यहाँ तक घटा दिए हैं। BM बराबर क्या हो जाएगा, AB बच जाएगा, तो AB। अब जो AM का मान है, AM की दूरी, AM की चाल कितना दूरी 5x किलोमीटर माइनस BM, B से M तक कितना है देख लीजिए 5y किलोमीटर बराबर है। तो बराबर AB कितने हैं, A से B तक की दूरी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर 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 कॉमन था, कॉमन ले लिए हैं। 5 दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा x माइनस, तो माइनस y बच गया, ब्रैकेट में बंद कर लिए, बराबर 100 किलोमीटर है।
किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, 5 से 100 कट रहा था, 20 5 100 काट दिए हैं, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 20 होगा। समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमको। अब समझे नहीं समझे आप लोग? इतना बारीकी से तोड़ तोड़ के मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या अगर समझ गए हैं इसको उतारिए आप लोग, सेकंड समीकरण की तैयारी करेंगे। क्या उतारा जाए? अब देखिए बाबू, अगला स्टेप क्या कहता है? अगला स्टेप कह रहा है आपको कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। यानी इधर से हम जा रहे हैं और उधर से आप आ रहे हैं, हम दोनों 1 घंटा में मिलेंगे। यानी 1 घंटा में जो आप दूरी चले होंगे 100 और हम 1 घंटा में जो चले होंगे 100 दूरी, दोनों को मिलाइएगा, जोड़िएगा तब ना। देख लीजिए, मैप बनाइए, ये मैप है, ठीक है। ये ए है बाबू, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इसकी दूरी कितना है बाबू? 100 किलोमीटर है। क्या है? 100 किलोमीटर है ना बाबू? 100 किलोमीटर है। तो इधर से हम चलते हैं, यानी पहला कार, यानी फर्स्ट कार, क्या, और इधर से आप चलते हैं, सेकंड कार चलता है। हम लोग क्या मिलते हैं? यहाँ पे मिलते हैं हम लोग, मान लीजिए यहीं पे मिलते हैं हम लोग, ठीक, यहाँ पे मिलते हैं। चलो 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 चलो, यहाँ पे आके मिल जाते हैं। चलो 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 चलो, यहाँ पे आके मिल जाते हैं। लेकिन 1 घंटा में मिलते हैं बाबू। क्या मिलते हैं? 1 घंटा में मिलते हैं। किस बिंदु पर? मान लीजिए P बिंदु पर मिलते हैं। क्या? ये बिंदु P है, इसको P बिंदु मान लिया जाए बाबू, ये P है, यहाँ मान लेते हैं P पर बिंदु। तो 1 घंटा में तक की दूरी निकालना पड़ेगा हमको, तो लिखेंगे इसलिए पहले कार द्वारा 1 घंटा में चली गई दूरी, 1 घंटा में चलो, चाल गुना समय होता है बाबू। तो चाल क्या? पहले कार का चाल x है बाबू, तो लिखेंगे x गुना, उसके बाद समय होता है, देखिए चाल गुना समय, तो कितना घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा? x किलोमीटर, सॉरी x किलोमीटर हो जाएगा, घंटा कट जाएगा। क्या दूरी ना हो रहा है? दूरी किलोमीटर में होता था, दूरी किलोमीटर में, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरे कार हो जाएगा, ये कार द्वारा 1 घंटा में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा? ये y का स्पीड है, तो y गुने 1 बराबर y किलोमीटर। क्या बाबू? अब दोनों साथे में आ रहा है, इधर से हम चल रहे हैं, इधर से ये आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा? यानी ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये दूरी और ये दूरी मिलके 100 किलोमीटर है ना बाबू। यानी कहने का मतलब है बाबू, यानी कि AP प्लस B से P यानी BP दोनों मिलके क्या है? AB है। क्या? अब बताइए A से P तक कितना दूरी किया? तो पहला वाला A से P गया है x किलोमीटर, तो x प्लस B से P गया है कितने किलोमीटर? y किलोमीटर इस बार नहीं लिखते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, बराबर AB, तो A से B कितने हैं? 100 है, तो लिखेंगे इसीलिए x प्लस y बराबर 100। समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया हमको। तो समीकरण 1 भी मुझे प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। समझे इस बात को आप लोग? यानी पहले कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी निकाल लिए हैं, तो x गुना चाल गुना समय, चाल इतना समय इतना बराबर x किलोमीटर,
फिर दूसरे कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, दोनों 1 घंटा, यानी इधर से हम चले, उधर से आप आए, 1 घंटा में गए, मान लीजिए यहाँ पे दोनों को मिल गए, तो 1 घंटा में कितना दूर चले हम, मान लीजिए 10 किलोमीटर चले होंगे, आप उधर से 1 घंटा में चले होंगे 5 किलोमीटर, तो 10 और 5 मिलकर 15 किलोमीटर ना हो गया, यानी आप हमसे 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे, तब ना ई वाला 10 ऊ वाला 5 मिलकर 15, वही बात है। तो इसको उतारिए, चलते हैं अगले स्टेप में। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को एक आया है x माइनस वाई बराबर 20 आया, समीकरण पहला लिखिए दे क्या, देखिए x माइनस वाई बराबर 20 समीकरण पहला आया है, आइए आया है x प्लस वाई बराबर 100 आया है, समीकरण 2। अब ये बताइए बाबू, इसको हम विलोपन विधि से हल करें कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें? जो हमको सुविधा होगा उसी विधि से हल करेंगे ना। तो देखिए, एक के जाति का हमको मिल गया x, अगर आप y को काटना चाहते हैं तो और विलोपन विधि से, तो इसमें बोलिएगा केवल जोड़ने पर, और जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। इस बार विलोपन विधि से जोड़ने का तरीका सिखा दे आप लोगों को। विलोपन विधि में जोड़ने वाला, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर सीख लीजिए इस चीज़ को आप लोग, बढ़िया मौका है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए इसको हल करना है हमको, तो लिखेंगे हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देना, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, हर बार लिखते थे हम लोग घटाने पर, लेकिन इस बार जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो सिंबल चेंज नहीं होगा, जोड़ दिया जाए। x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। अब डायरेक्ट कर दीजिए बाबू, घटाव करना नहीं है, डायरेक्ट कटेगा। देखिए ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, फिनिश, समझे। x 2x बराबर 120, 120 हो जाएगा क्या, ये भी कट जाएगा, 2 से 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, यानी लिख दीजिए यहाँ पर, इसीलिए x बराबर 60 आ गया ना, x बराबर 60। अब या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए x का मान, क्या हल्का है आपको समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या बाबू, रखने पर, तो रखा जाए x माइनस वाई बराबर 20 है ना जी। चलिए x का मान कितना निकला है, 60 निकला है, तो 60 माइनस वाई बराबर 20, इस y को उधर ले जाइए, 20 को इधर ले आइए, तो क्या कीजिएगा, 60 माइनस 20 बराबर y, यानी 60 में से 20 गया बाबू तो 40 बराबर y। यहाँ लिखेंगे कॉमा, इसलिए y बराबर 40। हमको क्या निकालना था, हमको चाल निकालना था, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो लिखेंगे अतः पहले कार की चाल x है, x यानी 60, x यानी 60, तो 60 किलोमीटर
प्रति आवर लेंगे दूसरे कार की चाल y है ना जी, यानी y का 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, इसको क्या किया है, विलोपन विधि से हल किया, लेकिन इसको जोड़ दिए, इस बार घटाए नहीं है। जोड़ में साइन चेंज नहीं होता, सिंबल चेंज नहीं होता है बाबू, जो जिस हालत में रहता है ना उसी हालत में रहता है, समझे। तो ये दोनों मिल रहा था तो काट दिए, एक्स को जोड़ा तो 2x, इधर 100 और 20 120, और 2 से 120 कट रहा था, 2 छक्के 12, 0 है तो 0, यानी 60 दूना 120, इसलिए x का मान 60। अब किसी एक समीकरण में x का मान रख दीजिए, तो हम एक में रखे हैं x माइनस b y बराबर 20 था, x के ऊपर 60 माइनस y बराबर 20, और इस 20 को इधर ले आए हैं तो माइनस 20, और इस y को उधर ले गए हैं तो प्लस y बराबर 40। अतः पहले वाले कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यही निकालना था हम लोगों को। देखा कितना आसान था। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझिए और बनाइए, मजा आ जाएगा मैथ बनाने में। मैथ से मत डरिए आप लोग, मैथ से जनरली बच्चा इंग्लिश से, खासकर बिहार यूपी में इंग्लिश से और मैथ से बहुत डरता है बच्चा, समझे। डरना नहीं, आराम से बनाना है, दिमाग को रिलैक्स कीजिए, फ्रेश कीजिए, एक्टिव रखिए, बस बन जाएगा। इसको उतारे चलते हैं अगले ऑप्शन में। मेरा अगला सवाल है बाबू, जो आपके स्क्रीन पर आ रहा देख सकते हैं। ये भी सवाल है ना, आप लोगों को घुमाने वाला है, जरा गौर से देखिएगा, टफ क्वेश्चन है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक, ये तो हो गया। अब सेकंड स्टेप देखिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यानी लंबाई भी बढ़ा दे और चौड़ाई भी बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी आयत का हमको बीमाएं निकालना है। तो बीमाएं मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं कुछ, तब ना बाबू कुछ होगा। देखा जाए, ये 4 का 5वां ऑप्शन है बाबू, 4 का 5वां ऑप्शन रखेंगे। माना कि आयत की लंबाई बराबर x है, इकाई है, ठीक है, यूनिट मतलब। और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई है बाबू। क्या है, जैसे बोलता है वैसे लिखेंगे। मीटर में बोलता था मीटर में लिखते, सेंटीमीटर आता था सेंटीमीटर लिखते, जो सिंबल रहता ना, यूनिट रहता ना, वही लिखते हैं। लेकिन इकाई लिखा रहता है, इकाई लिखते हैं। क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई में 5 घटा दिया जाता है और चौड़ाई में 3 बढ़ाया जाता है। तो लिखेंगे प्रश्न से लंबाई बराबर कितना होता है, 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है ना, तो x माइनस 5 इकाई। स्टेप बाय स्टेप समझिए आप लोगों को। और चौड़ाई, और क्या 3 बढ़ा दी जाती है बाबू? अरे क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, 3 वर्ग बढ़ा दी जाती है। तो y प्लस
इकाई बढ़ा दी जाती है। इतना हो तो हो गया। कहता है, अब समझिए, ये आप तैयार कर लिए, अब थोड़ा गौर समझिए। क्या कहता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, ठीक है, यदि उसकी कम कर दे और चौड़ाई बढ़ा दे। समझिए, तो सबसे पहले बाबू ये तो निकालेंगे, लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि मूल क्षेत्रफल। मूल क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। क्या लंबाई गुना चौड़ाई होता है जी? तो यानी x गुना y क्या हो जाएगा? x y वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। क्या ये तो निकालना ही था हम लोगों को। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है किससे? तो इससे, मतलब इसका जो क्षेत्रफल लिख रहा है बाबू ना, ऐसा कीजिए, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। लिखेंगे नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। आप लोगों को है ना स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है। देख लीजिए, x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इकाई, इकाई यानी वर्ग इकाई, स्क्वायर में वर्ग इकाई, ठीक है। कह रहा है बाबू कि ये जो है ना, ये जो इसमें जो लिखा हुआ है, साफ साफ देखिए क्या कह रहा है। जो लिखा हुआ है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। समझे? एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई यानी कि इसमें से 9 वर्ग इकाई घट जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, ये दोनों के बराबर इसके बराबर हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? अरे बाबू देखिए, कहने का मतलब है यहाँ इस तरीके से आप लोग समझाएंगे, कहेंगे देखिए, नया क्षेत्रफल कौमा 9 वर्ग इकाई कम है, क्षेत्रफल XY वर्ग इकाई से। यानी कि ये क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। और क्या कहता है, किससे कम है? तो XY जो वर्ग इकाई है वाला, उससे कम है, तो उसमें से ना 9 घटेगा बाबू। कहेगा हम में से 4 कम है, तो हम में से हम जो होंगे उसी में से 4 घटेगा। तो जिससे कहे ना उसमें से घटा दीजिएगा। तो 9 वर्ग इकाई कम है क्षेत्रफल XY वर्ग इकाई से। और नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल जो होगा वो लिख लीजिए। देखिए क्या लिखेगा, नया क्षेत्रफल है ना, तो लिखेगा x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 क्या है? वर्ग इकाई। ये भी हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक है, बराबर, ठीक है। कॉमन मतलब क्या? बराबर। उसके बाद सेकेंड स्टेप ये है, और उसके बराबर में ये, यानी कि समझाते देखिए, x माइनस वाई माइनस 9 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब समझे आप लोग? यानी कह रहा है ये जो आपका मतलब लंबाई में 3 घटाने पर और चौड़ाई में 3 जोड़ने पर जो आपका क्षेत्रफल बनता है, वो क्षेत्रफल, बात समझिए, वो क्षेत्रफल यानी नया क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल मतलब क्या? नया क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम है क्षेत्रफल इतना से। यानी कि इसमें से 9 घटने के बाद जो मान आएगा ना, मान लीजिए यहाँ पे 10 आता है, तो यानी कि ये जो है ना 10 है, सूरत शकल चेंज है। यानी बराबर का मतलब क्या? अगर इधर 10 तो इधर भी 10। मान लीजिए कुछ देर के लिए XY मान लीजिए 18 था, उसमें से 9 घटा दिए, क्या 9 होगा? ये बराबर है, यही बराबर है। यानी कि ये x माइनस 5 y माइनस 3 मिल करके 9 आना चाहिए। समझे?
यानी जो इसमें से घट रहा है, जो मान आएगा ना वो इसके बराबर होगा। मतलब एक में समझिए बाबू, कह रहा है ये जो आपका नया क्षेत्रफल है ना, वो जो क्षेत्रफल है ई क्या है, x माइनस वर्ग से 9 कम है, x माइनस 9 से 9 कम है, तो 9 कम कर दिए। अब ई और ई दोनों बराबर हो जाएगा, उसके बाद समीकरण यानी इक्वेशन बनेगा। समझे बात को, समझिए इस चीज को, इस लाइन को अगर आप समझ गए तो मैथ बना लीजिएगा आप लोग। इस लाइन को समझना बहुत बड़ी बात है, इस लाइन को, मेन यही लाइन है आपके लिए, ये लाइन मेन है आपके लिए। साफ साफ बोलता है, देखिए मैं आपको समझा के रहूंगा। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो बाबू 9 वर्ग का एक आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। सोहन मोहन कम नहीं होता, आयत का क्षेत्रफल कम होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, मूल आयत है ना बाबू, तो आयत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो इसी में से 9 घटाइएगा आप, इसी में से 9 घटाइएगा बाबू, कम हो गया। अब कहता है क्या, कब, जब हम उसमें बोल रहा है कब, यानी जब x में से यानी कि लंबाई में से 5 घटा दे और चौड़ाई में 3 जोड़ दे। तो लंबाई में से 5 घटा दिया, 3 इसमें जोड़ दिए हैं, इन दोनों को गुना कीजिएगा तब ना क्षेत्रफल निकलेगा बाबू। यानी इधर भी क्षेत्रफल, इधर भी क्षेत्रफल, बराबर का मतलब क्या, इधर भी क्षेत्रफल, इधर भी क्षेत्रफल, इधर का क्षेत्रफल है, ये है, इधर क्षेत्रफल करने के लिए इन दोनों को गुना करेंगे तब ना क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे आप? अब आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो क्लास से बाहर आइएगा, मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक, अब इसको तोड़ लीजिए। देखिए इसको तोड़ने का तरीका है बाबू, 2 पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को ये पूरे से गुना कर लीजिए, फिर इस वाले पार्ट को इस पूरे से गुना कर लीजिए। गुना आप लोग सीखे होंगे, देखिए कैसे गुना करते हैं। x ले लेंगे, ई वाला पार्ट ले लेंगे, y प्लस 3, इतना हो गया। अब -5 सेकेंड पार्ट ले लीजिए, सेकेंड पार्ट ले लिए और इस पूरे से गुना कर लीजिए, y प्लस 3। ठीक है, वर्ग का कट जाएगा बाबू, ये खत्म हो जाएगा बराबर। अब देखिए xy माइनस 9। ठीक, अब देख लीजिए xy गुना करेंगे, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो xy प्लस 3x, इसको भी ब्रैकेट खत्म कर लीजिए, -5y प्लस माइनस 5 तिहाई 15 बराबर xy माइनस 9। xy दोनों तरफ है, बराबर के दोनों साइड बाबू, तो इधर आएगा तो वैसे भी कटिए जाएगा, तो क्यों नहीं इधर इधर काट दे, हम डायरेक्ट काट देते हैं। यानी xy खत्म क्या। अब यहाँ पे देख लीजिए xy खत्म हो गया, 3x माइनस 5y हो गया। इसको हम इधर ले चलते हैं, समीकरण बन जाएगा हमको, तो लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर क्या जी, ये प्लस 15 चल जाएगा उधर, तो जगह -9 प्लस 15, यानी इसीलिए 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गया 6। अब 15 कौन जाती है, प्लस जाती है, तो प्लस जाती, समीकरण 1 प्राप्त हो गया हमको। देखे समीकरण 1 लाने में कितना मुश्किल था हमको, तो इसको फटाफट उतारिए, चलते अगले स्टेप में। अब देखिए बाबू, पुनः हमें क्या कहता है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। किससे, मूल क्षेत्रफल से। मूल मेरा ये है, इससे बढ़ जाता है, इसमें ज्वाइंट होगा 67। तो लिखेंगे लंबाई, प्रश्न से लंबाई इक्वल टू x प्लस कितना 3, इसमें 2, 3 क्या है इकाई। ठीक है बाबू, कॉमा यानी देते हैं चौड़ाई y प्लस 2 इकाई क्या। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो होगा सेकेंड यानी दूसरा नया क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू,
एक्स प्लस 3 गुना वाई प्लस 2 वर्ग इकाई, हो जाएगा वर्ग इकाई। अब देखिए क्या कह रहा है सेकेंड यानी नया क्षेत्रफल कॉमा 67 वर्ग इकाई अधिक है, 67 वर्ग इकाई अधिक है मूल क्षेत्रफल से, मूल क्षेत्रफल एक्स वाई से। एक्स वाई है ना वर्ग इकाई, यहाँ पर वर्ग इकाई लिख सकते हैं, वर्ग लिखते हैं क्या, वर्ग इकाई लिख सकते हैं आप लोग। चलिए वर्ग इकाई से तो बनाइए इसको इक्वेशन। नया क्षेत्रफल लिख लीजिए, क्या है बाबू, एक्स प्लस 3 गुना वाई प्लस 2 बराबर, लिख लिए मूल क्षेत्रफल से अधिक है, तो मूल में जोड़िए एक्स वाई प्लस 67। वर्ग इकाई नहीं लिखे हैं, वैसे कट जाता है क्या, पहला वाला हम समझा चुके थे, कट जाता है। अब इसका क्रिया कर लीजिए, तो एक्स ले लेंगे, ये पूरे पार्ट ले लेंगे, वाई प्लस 2 ले लेंगे, प्लस 3 है तो 3 ले लीजिए, ये वाई प्लस 2 ले लीजिए बराबर एक्स वाई प्लस 67। इसको क्रिया कर लीजिए बाबू, एक्स वाई हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2x। समझ रहे हैं इस चीज़ को आप लोग पढ़े हुए इस चीज़ को, 10th में आ चुके हैं। बच्चों वाला जोड़ घटा हुआ ये गुना है, 3 को वाई से करेंगे तो 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। चलिए इधर बना लेते हैं, देखिए इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई कट सकता है, बराबर दोनों साइड है। तो अब क्या कर लीजिए, एक्स को एक जगह कर लीजिए, इस 6 को उधर ले जाइए और एक्स वाई को इधर आने दीजिए, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 61 आ जाएगा जी, आ सकता है 67 है ना जी, 67 है, कोई बात नहीं है, देख लीजिए। तो 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 जाएगा तो 61 हो जाएगा, यानी कि इसीलिए 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण 2 भी मुझे मिल गया बाबू। इसको समझाना है कि नहीं समझाना है, पहले से ही आप समझ चुके होंगे। देखिए लंबाई बढ़ाया है, चौड़ाई बढ़ाया है, नया क्षेत्रफल आया है x प्लस 3 गुने वाई प्लस 2 वर्ग इकाई कर लिए हैं। अब क्या कर रहा है, सेकंड जो क्षेत्रफल कह रहा है कॉमा 67 वर्ग इकाई अधिक है किससे, मूल क्षेत्रफल से। तो बाबू इस क्षेत्रफल लिख लिए हैं बराबर मूल में जोड़ दिए हैं, इससे अधिक है तो इसमें ना जोड़िएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, समीकरण निकाल लिए हैं। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को अगले किस विधि से हल करना है बताते हैं, इसको उतारिए आप लोग, जगह नहीं है। अब देखिए बाबू, इस समीकरण को हम यहाँ पर उतार लिए हैं, इसको हल करेंगे। अब किस विधि से हल करेंगे, तो जनरली बुक में दिया है कि इसको है ना वज्र गुणन विधि से हल कर दीजिए, ताकि बच्चा तीनों विधि सीख जाए, विलोपन सीख जाए, प्रतिस्थापन सीख जाए इसी क्लास में, और वज्र भी सीख जाए। तो सिखा देते हैं आप लोगों को, वज्र से बनाते हैं। तो वज्र से बनाने के लिए इस 6 को इधर आना पड़ेगा, इसको इधर आना पड़ेगा। तो पहले इसको सजा लीजिए, क्या कर लीजिए बाबू, इसको ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको, और इसको लिख लीजिए इतना या 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 1 मान लीजिए, वो 1 2 मान लेते ना, ऐसा कर लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, क्या 3 4, इसको या कर लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर
0। समीकरण इसको 4 कर लीजिए। ठीक, लिखिए हम इस समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। ठीक है, तो कीजिए, सूत्र मालूम आप लोगों को। देखिए सूत्र क्या होता है, x बट्टा y बट्टा बराबर 1। क्या समझाए थे ए बी यहाँ लिख लीजिएगा, माइनस ए बी लिख लीजिएगा। ठीक, और इधर कर दीजिएगा बी सी माइनस बी सी, इधर भी सी ए, इधर क्या थे सी ए माइनस सी ए, और सब में 12 21 कर दीजिएगा। क्या 12 21 12 21 12 21, बस हो गया। अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो हम पुट करते हैं, लिखते हैं x बट्टा में b1, तो b1 कितना है, ये 1 वाला है, तो b1 ये a1 ये b1 -5 गुना c2 दूसरा वाला में, तो c2 मेरा ये है -61। ठीक बाबू, माइनस है तो माइनस b2 दो वाला में, तो b2 a2 है, b2 है 3, c1 1 वाला में, तो ये c1 -6 हो जाए आपको, -6 हो गया, बराबर y बराबर ले लीजिए। आप देख लीजिए c1 1 वाला में, c1 आपका -6 इंटू a2, तो a2 2 है आपका 2, माइनस तो माइनस c2 -62 है, -61 है, 61 इंटू a1 3 आपका, ये भी हो गया। और जगह बचाना हमको क्या, तो यहाँ पे बराबर कर ले, क्या बराबर यहाँ लिख दीजिए 1 बट्टा में a1, तो a1 3 है, 3 इंटू b2, तो a2 b2 3 माइनस a2 2 है, 2 इंटू b1, तो a1 b1 -5। अब इसको सजा लीजिए यहाँ पे। क्या बाबू, समझते ना आप लोग वज्र गुणन विधि। अब देख लीजिए, क्रिया कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बट्टा में हो जाएगा माइनस प्लस हो गया, और 61 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 कम 5 और 6 पंचे 30, यानी 305 माइनस। देखिए माइनस या प्लस हो गया, देख लीजिए माइनस प्लस हो जाएगा बाबू, ये प्लस हो जाएगा, 6 त्रिक 18 बराबर y ले लीजिए बट्टा। अब यहाँ देख लीजिए 6 दूना 12, लेकिन माइनस लगा तो -12, यानी -12। देखिए माइनस प्लस। अब 61 को 3 से गुना कीजिए, 3 कम 3 और 6 18, 3 कम 3 और 6 18, 183 बराबर 1 ले लीजिए बटा कर दीजिए, 3 तिहाई 9 कर लिए। अब माइनस प्लस, 5 दूना 10। अब क्रिया कीजिए इसका, देखिए कितना आता है, x बट्टा में 8 और 5 13, 18 5 23 होता है, यानी 323 बराबर y बट्टा में 183 में से 12 जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया तो 7, और 1 का 171, प्लस है तो प्लस बराबर 1 बट्टा 10 और 9 19। अब इस x को एक बार इसके बराबर कर लीजिए, और इस y को एक बार इसके बराबर कर लीजिए, तो देखिए x बट्टा 323 बराबर 1 बट्टा 19, और
वज्र का नियम यही बाबू, y बट्टा 171 बराबर 1/19। ठीक, अब 19 से ही कटता है कि नहीं कटता है, तो काट सकते डायरेक्ट। तो देखते हैं 19 से कम 19, तो 19 दूना 38 होता है, तो कटेगा क्या, भागा देना पड़ेगा क्या। तो 32 में से अगर 19 चला जाएगा बाबू, 12 में से 9 गया 3, 2 में से गया 1, 13, 19 पंच 19 छः 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 कट जाता है बाबू, 19 सत्ते 133, 7 नहीं 19 सत्ते कैसे हो जाएगा, 7 1 नहीं जी, 19 पंच 95, 19 छक्के 114, 19 छक्के 114, 114, 19 9 4 13 13 में 1, हाँ 19 सत्ते 133 होता है, हम भी भाड़ा भूल गए थे, समझे। तो ये कट जाएगा बाबू, काट सकते हैं। 19 से कम 19 आ गया 133, तो 19 सत्ते 133, 17 से कट जाएगा। इधर 19 नम्मा 171, ठीक है, यानी कि इस 17 इधर चल जाएगा बाबू, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 1 गुना 17 बराबर 17, ठीक है, और y बराबर 9 गुना 1 बराबर 9। हमको क्या निकालना था, लंबाई और चौड़ाई निकालना था जी, हम लोगों को लंबाई और चौड़ाई निकालना था। 17 और 9 बस हो गया कि x 17 y 9, 17 और 9 19 के जो 17 9 हो गया। तो इसको लिखेंगे यहाँ पे बाबू, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए आयत की लंबाई इक्वल टू 17 इकाई, ठीक है, और चौड़ाई आयत की चौड़ाई दिखा पड़ा क्या, देख लीजिए, चौड़ाई इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन में 19 दे दिया आंसर में बाबू, गलती कर दिया होगा, समझे। ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा बाबू, समझे। यानी हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना था, समझे। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था, इसको उतारिए आप लोग। अरे नहीं समझे बाबू, अरे फॉर्मूला बैठा दिए हैं, ये फॉर्मूला इसकी याद रखना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला है बाबू, ये वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला रटा चुके हैं, सिखा चुके हैं आप लोगों को। फॉर्मूला बैठा दीजिए और x वाला को एक बार इसके साथ कर दीजिए, y वाला को एक बार इसके साथ कर दीजिए, देख लीजिए बीच में वो और दे दिए हैं, और दे दिए हैं, देख रहे हैं आप। उसके बाद x और y निकाल दिए हैं, आयत की लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था, समझे, यानी अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लगा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का जो घंटी है वो दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं YouTube पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अभी एग्ज़ाम का टाइम आप लोगों को लगभग 14-15 दिन बच गया है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मैथ का, और जो साइंस है, सोशल साइंस है, उस सबको अच्छे से याद कीजिए, दिमाग से तरीका से। डरना नहीं, एग्ज़ाम सबको डर लगता है लेकिन डरना नहीं है, समझे, डर को ख़त्म कर देना है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्लास में, वहाँ हम लोग देखेंगे चैप्टर में क्या कहता नहीं कहता है। तो आप लोगों का दिन बच्चों शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छे से बीते, यही मेरी कामना, यही मेरी इच्छा है। चलता हूँ, जय हिंद।